बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। इस वक्त मैं पार्क के अंदर मौजूद हूँ। नवाज़ शरीफ पार्क है। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पार्क जो है वो खोल दिए गए हैं और पार्क को खोलने की असल वजह ये है कि लोग जो है लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो हुकूमत ने ये सोचा है कि क्यों ना पार्क खोल दिए जाएँ और लोग जो है एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज इस सूरत में करें कि वो SOPs पर जो है वो अमल करें। एक बात यह है कि वो मास्क ज़रूर पहनें और 6 फीट का फासला जो है वो ज़रूर रखें। इसके अलावा आपको बताएंगे कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत से पौधे हैं, उनके वाले से बात करेंगे। यहाँ जो पौधा आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये इसका पौधे का नाम जो है सागवान है। पार्क के जो इंचार्ज है उनसे बात करते हैं और इस पौधे के हवाले से बात करते हैं कि इस पौधे की क्या खासियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सगीर अहमद, अच्छा, यहाँ पार्क में आप क्या हैं? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं आप। हमें ये बताएं कि ये सागवान पौधे के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो आप इसके हवाले से क्या जानते हैं? ये दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पौधा है। इसकी लकड़ी जहाज़ों में, मर्सिडीज गाड़ियों में और खेलों के सामान में इस्तेमाल होती है। अच्छा, मर्सिडीज़ और इसके अलावा खेलों और जहाज़ों के अंदर? जहाज़ों के अंदर मर्सिडीज गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। ये तो फिर इसका मतलब है कि सबसे कीमती लकड़ी हुई ना। हाँ, दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी ये है, मजबूत तरीन। और ये संदल के हवाले से बात करते हैं, संदल से भी ज़्यादा? संदल से भी ज़्यादा मजबूत है अच्छा जी। इसके अलावा अगर ये पौधा बंदा घर में लगाना चाहे तो लगा सकता है? ये अक्सर होता है समुद्री इलाकों में, इधर इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है। ये पौधा तक कम से कम 30 से 35 साल पुराना है, फिर भी इतना बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, इस पार्क के अंदर सिर्फ एक ही पौधा है या इसके अलावा कोई और भी है? इसके एक और पौधा है बस। यानी कि 2 पौधे हैं ये सारे। तो अगर किसी ने घर में उगाना हो तो उगा सकता है ये पौधा? ये उगा सकता है, नर्सरी से मिलेगा। इस पौधे को क्या खास देते हैं? खाद वगैरह लगाते हैं क्या? ये खाद वगैरह, पानी वगैरह लगाते हैं। अच्छा, कोई इसकी खास वो नहीं है कि आपने इसमें खास फीड कोई नहीं है। इसका क्या नाम है? इसका गाब। गाब। अच्छा, ये घर में उगा सकते हैं? ये उगा सकते हैं जी। इसकी असल में खूबी क्या है? ये जब पत्ते चाटते हैं, इसके रेड कलर के पत्ते आते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा, रेड कलर के बन जाते हैं? जब नए पत्ते आते हैं, जो चाट के मौसम में, सरमा में, गर्मा में, सरमा में ये बहुत अच्छे होते हैं खूबसूरती के लिए। ठीक है, यानी कि मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है ये पौधा। ये छाँव के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसके लिए? छाँव के लिए। ठीक है, ये सिर्फ छाँव के लिए और इसकी कोई नहीं, खासियत? और कोई नहीं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी छाँव है इसकी। अगर आप घर में कुछ पौधा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके अलावा ये इसके ऊपर छोटे छोटे से जो है फल लगा हुआ है, ये फल को इस्तेमाल हो सकता है? इससे इस्तेमाल नहीं होता ना। तो ये फिर इसके फल का क्या बनता है? कुछ नहीं, पता नहीं, हमें तो कोई पता नहीं क्या बनता है। बस मतलब कि चीज़, हर कोई ना कोई चीज़ तो काम आती है, लेकिन ये पंसारी जो लोग जानते हैं, हमें लेके जाते हैं। हमें। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये छोटा सा फल है। अब वो कह रहे हैं कि नाज़रीन कितना खूबसूरत सा जो है इसका फल है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता कि क्या चीज़ है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इन पौधों के हवाले से कुछ ख़ास चीज़ें। जैसे कि हमने पीछे बताया कि मर्सिडीज़ के अंदर जो लकड़ी है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक और पौधा ऐसा है जिसके इस्तेमाल से आप जो है शुगर से निजात हासिल कर सकते हैं। आए वो देखते हैं। जिसका नाम अर्जन है, ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, शुगर के पेशेंट्स के लिए? अच्छा, यहाँ से कोई चीज़ लेके भी जाते हैं शुगर के पेशेंट? हमने पत्ते उतारे हैं, साख इसका उतार के कावा मिला के पीते हैं, शुगर के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, शार्ट मीन नाज़रीन, मुझे ये उन्होंने बताया था कि ये चीज़ होती है, ये जो ऊपर पंजाबी में हम छिल्लड़ नहीं कहते, समझ रहे हैं आप, इसको हम अंग्रेज़ी में कवर कहते हैं। इसके अलावा इसको स्किन भी कह सकते हैं। ये उतार के यही कह रहे हैं ना आप? जी हाँ जी, यही कह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्या और खूबी है? ये और दिल के मरीजों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, दिल के मरीज़ों के लिए क्या, इसके लिए भी कावा वगैरह भी? कावा बनाते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, इस पौधे की उम्र कितनी है? इसकी उम्र 50 साल के करीब होगी। अच्छा, तो इस पार्क के अंदर इस तरह के पौधे और कितने हैं? क्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो किसी शख्स ने इसको लगाना हो घर के लिए तो इसके लिए क्या करें? ये लगाया जा सकता है, हर जगह हो जाता है। हर जगह हो जाता हर जगह हो जाता है, ईजी हो जाता है। है? इसके लिए कोई ख़ास चीज़ तो नहीं लेनी पड़ती? नहीं, ख़ास चीज़ कोई नर्सरी से मिलेगा, गमले में जाकर लगा दो। लगा दो। कितने अरसे से ये जो है यहाँ पे लगा हुआ है? ये तकरीबन 50 साल का है पौधा। 50 साल। तो इस तरह का अगर बड़ा होना पड़े तो 50 साल का जो है। मैक्सिमम 50 साल चाहिए। और मैक्सिमम कितना? 50 साल। ठीक है। और अगर ये कोई 3-4 साल का हो तो फिर भी इसके ये जो शुगर के लिए इस्तेमाल हो सकता ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। है? चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ हम जो है पार्क के अंदर मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ पार्क है। यहाँ हमने एक तो बात की कि
ये जो पार्क है क्यों खोले गए हैं। दूसरा आज हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो पौधे हैं और कदीम पौधे हैं उनका क्या फ़ायदा है। नाज़रीन, पहले हमने एक पौधा आपको बताया जिसका नाम सागवान है। उस सागवान पौधे की खासियत ये है कि ये सबसे महंगी तरीन लकड़ी है जो मर्सिडीज़ गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होती है, व टोयोटा में इस्तेमाल होती है, जहाज़ हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है और खेलों के सामान के अंदर भी इस्तेमाल होती है। और दूसरा पौधा हमने आपको दिखाया जिसका जो है वो छाँव के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और गहरी छाँव है। तीसरा पौधा हमने ये जो आपको दिखाया है, इस पौधे की खासियत ये है कि ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी आप जो कवर है, स्किन है, ऊपर से उतारें और उसका कावा बनाएं तो कावे से ये है कि आपकी जो शुगर है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ से लोग काफ़ी तादाद में जो है ये जो कवर इसका है वो लेकर जाते हैं और वहाँ जाके कावा वगैरह बनाते हैं और शुगर से निजात पाते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और इस तरह के नई आने वाले दिलचस्प जो मौजू हैं वो आप देख सकें। साथ मैं अपने कैमरा मैन हारून के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।